अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेजबान फिजा अकबर खान और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बाबर आवान साहब। नाज़रीन, विफाकी बजट 2016-17 पेश कर दिया गया। विफाकी बजट है क्या? सबसे लोग ट्रांसमिशन कर रहे हैं, प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब देखने में आ रहा है कि लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। आपसे मैं उम्मीद करूंगी कि आप एक आम आदमी की आवाज में बताएंगे कि आखिर बजट है क्या और क्या पेश किया गया इसमें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं अभी जब यहाँ आपसे बात करने के लिए आ रहा था तो रिपोर्टिंग रूम रास्ते में पड़ता है। जिन्होंने ये नहीं देखा हुआ, जहाँ पे हम जिस मोहल्ले में बैठ के आपसे गुफ्तगू करते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। तो मैंने वहाँ जो रिपोर्टर्स बैठे हुए थे, मैंने कहा कि बजट ने आम आदमी को क्या दिया। इससे अच्छा तबसरा कोई नहीं हो सकता जो न्यूज़ वन के रिपोर्टर्स ने किया। उन्होंने कहा आम आदमी के नाम बजट में सलाम है। कैसे सलाम है? जी इजाफा मैं ये करता हूँ, बड़ा दूर से सलाम है। बजट है क्या? जी आपने ये जो कहा ना कि सुबह से तज्जिए हो रहे हैं और तबसरे हो रहे हैं, मायरीन आ रहे हैं। कुछ लोग तो है ना जो तबसरे के लिए बुलाते हैं, वो तो अपनी ड्यूटी करते हैं बहुत मेहनत और जिम्मेदारी से। आप देखेंगे कि ये 8-10 मायरीन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दर्जन, वो हर टेलीविजन पे जाएंगे। सरकारी, गैर सरकारी, कारोबारी, गैर कारोबारी, सारी जगह वो बैठ के गुफ्तगू करेंगे। एग्जैक्टली। उनमें से 3-4 नाम ऐसे हैं जिनके फैक्ट्स फिगर्स पे कौम एतबार करती है। अक्सर वो हैं जो या खुद सरमायादार हैं, या खुद उनके बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के साथ ताल्लुकात हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं, या वो हैं जिनको गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हैं और गवर्नमेंट उनको लॉन्च करती है और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है और वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। बजट क्या है? मैं जो इस वक्त हमारा इस ताज़ा बजट पे 2016-17 के बजट के ऊपर जो इख्तलाफी नोट देखने के लिए बैठे, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का छोटा सा गांव लेके शहर का मोहल्ला, बड़े शहर से लेके इंडस्ट्रियल एरिया, सुपरमार्केट के पिछवाड़े से लेके डोक खब्बा रावलपिंडी, सारी जगह पे चाय बनती है। अब हम शुरू कर रहे हैं कि बजट क्या है। ठीक है। बहुत मुश्किल जुबान, बड़े मुश्किल अल्फाज में बोल सकता हूँ, अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ, और इसलिए बजट के हवाले से मुश्किल बात मैं कर सकता हूँ कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है इकोनॉमिक्स में। लेकिन मैं आपके साथ बैठ के, जूते उतार के, ज़मीन पे बैठ के मैं बात करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता लगे आपके साथ हुआ क्या है और आपको मिला क्या है और आपको दिया क्या गया है। और फिर साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्या नहीं कहा गया, क्यों नहीं कहा गया, और क्या नहीं दिया गया और क्यों नहीं दिया गया, और किसको नहीं दिया गया। वो तबकात भी, हम महरूम तबकात की बात भी करेंगे। सबसे पहले, हर घर में, जिस तरह मैंने पहले कहा आगाज में, आपके घर में चाय बनती है। चाय के लिए गैस चाहिए या लकड़ी चाहिए, जलाने के लिए मटेरियल चाहिए ना। चाय आग पे बनेगी। क्या गैस सस्ती हुई या कोई ईंधन सस्ता हुआ आपकी चाय बनाने के लिए? अब नाश्ते पे हैं, अभी सुबह की चाय सारे पीते हैं, दिन की शुरुआत हो रही है अभी। जी, नहीं हुआ। ठीक। बजट का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा, चाय बनाने के लिए आपको पत्ती चाहिए ना, वो सस्ती हुई? जवाब है नहीं। चाय बनाने के लिए फिर आपने उसमें चीनी डालनी है। और चाय की मैं एक बात आपको बता दूं, ये हर घर में कम से कम 2 दफा गरीब के यहाँ भी बनती है। एक सुबह, गरीब रात की रोटी खा लेता है, जो ज्यादा है थोड़े ठीक, वो डबल रोटी मंगवा के साथ खा लेते हैं, जो और ठीक है साथ वो अंडा खा लेते होंगे, कुछ और ठीक है साथ वो पराठा खाते होंगे। लेकिन चाय लाजमी हिस्सा है सुबह की हमारी खुराक का। उसके बाद शाम को जितने भी मजदूर हैं आते हैं, कहते हैं चाय पिला दो घर वालों को। खेत से आता है जब किसान, तो कहता है जिस्म दुख रहा है चाय पिला दो, पसीना आया हुआ है चाय पिला दो, सर में दर्द हो रहा है चाय पिला दो। जो दूसरी चीज उसमें पड़ती है पत्ती के बाद, वो है चीनी। क्या चीनी सस्ती हुई? जी नहीं। अब मैं पहली दोनों चीजों पे भी बात कर दूं। पत्ती महंगी हुई, चीनी महंगी हुई पिछले साल के मुकाबले में। तीसरी चीज जो चाय के लिए जो पड़ने वाली, उसके अंदर जाने वाली, आग के अलावा ईंधन हमने छोड़ दिया, बात कर चुके, वो है दूध। दूध सस्ता हुआ? जी नहीं। महंगा हुआ? जी हाँ। ये आपका सुबह का नाश्ता। इस नाश्ते में आप डबल रोटी खाएंगे या आप खाएंगे रात की सूखी रोटी। उसको फिर मैं उसको तर्क करने का तरीका है, उस पर भी आ जाऊंगा। ठीक है। आपको आटा चाहिए। आटा सस्ता हुआ इस बजट से? नहीं। महंगा हुआ? जी हाँ। अब आ जाइए, जिसने रात की रोटी गर्म करनी है, उसको थोड़ा सा या घी चाहिए लगाने के लिए, या उसको
कुकिंग ऑयल, तेल लगाने के लिए उसके ऊपर चाहिए। ये मैं खुशबख्त लोगों की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के 70% लोग ऐसा पराठा बना के रात की रोटी का नहीं खा सकते, उनके पास ऑयल नहीं होता। तो ऑयल या घी आपको चाहिए। क्या घी या ऑयल आज के बजट के बाद सस्ता हुआ? जवाब है नहीं। महंगा हुआ? जवाब है जी हाँ। आपका नाश्ता हो गया मुकम्मल। अब जरा चलिए दिन की रोटी खाने के लिए। ठीक है। गरीब आदमी की पहली चीज तो रोटी है ना। रोटी वो पेट्रोल है, एनर्जी है, वो डीजल है, जो पड़ेगा तो बंदा चलेगा। डीजल का कोई गलत मतलब ना निकाल ले सियासी किस्म का। जी। मैं मुआशी गुफ्तगू इस वक्त कर रहा हूं। दिन की रोटी के लिए आटे की बात हम पहले कर चुके हैं। आपको चाहिए दाल। दाल सबसे ज्यादा जो खाई जाती है, कहते हैं कि ये गरीबों का बादशाह खाना है। और जब बादशाह को, एक बादशाह ने, मुगलिया दौर की बात मैं कर लूं इसलिए कि आज जो तबसरे चल रहे हैं उनमें से 2 तबसरे मुझे बड़े पसंद आए। एक लाहौर के जो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स है उनका तबसरा ये था, उन्होंने कहा रिवायती बजट है। वो साथ ये भी कह देते ये ताजर दुश्मन और अवाम दुश्मन, मैं छोटे ताजरों की बात कर रहा हूं, ठीक है, उनका दुश्मन है। कराची वालों ने आगे जाके बात की, उन्होंने कहा रिवायती भी है और सियासी बजट है, रिलीफ कोई नहीं है इसमें। और जो दूसरा तबसरा चल रहा है वो ये है कि ये मुगलिया तर्ज हुकूमत का शुगलिया बजट है, और शुगल भी और मजाक भी बड़ा जालिमाना किस्म का किया गया है। तो वो जो बादशाह कैद रखा गया 8 साल, में शाहजहां की बात कर रहा हूं, बेटे औरंगजेब ने उनको कैद रखा। तो कहते हैं कि बादशाही की कैदी बादशाह की बादशाही के दौरान जब वो गया मिलने के लिए तो उसने देखा बड़े खाने पड़े, तो उसने कहा तो एक चीज मांगो। तो जो उसका किचन वाला था, तबाख या शेफ आज की जुबान में, उससे उसने कहा कि क्या मांगू? उसने कहा कि चना मांग लो, मैं उससे तुम्हें लड्डू भी खिलाऊंगा, मैं उससे तुम्हें चने का पराठा भी खिलाऊंगा, मिस्सी रोटी भी मैं तुम्हें खिला सकता हूं, उसमें से पकौड़ा भी मैं तुम्हें खिलाऊंगा, समोसा भी खिलाऊंगा, सारी चीजें मैं तुम्हें चने की बना के। तो उसने कहा चना, चना इतनी बुनियादी चीज है हमारे खाने में। अब सबसे पहले देख लें जी कि जो चना है, दाल, वो सस्ती हुई है? नहीं जी, वो महंगी हुई है। जी हाँ, कितनी महंगी हुई है? 100% से ज्यादा महंगी हुई है इस 1 साल में। ठीक है। दूसरा है, उसको कहते हैं गरीबों का घी, ये है दाल माश। और जो दाल चना है ये 68 रुपए, यानी 2 कम 70 रुपए, मैं आवाम की जुबान बोलता हूं, इसका पर किलो, फी किलो रेट था। ये आज के दिन, कल से इंशाल्लाह 20 रुपए और बढ़ जानी है, आज के दिन तक ये बिकी है जी 140 रुपए किलो। तो आपके खाने का, मैं दिन के खाने का बंदोबस्त कर रहा हूं आपके साथ बैठ के। खाना तो आपने खाना है, मैं आपका मेहमान हूं, मैंने भी खाना है, या मैंने पकाना है, आप मेरे मेहमान हैं, आपने भी खाना है। अच्छा जी, उसके बाद बेसन है। रमजान शरीफ आ गया है, हर घर में दही फुल्की में इस्तेमाल होता है बेसन, दही बड़े में इस्तेमाल होता है बेसन, पकौड़े में इस्तेमाल होता है बेसन, मिस्सी रोटी में कह चुका हूं। ये देहातों में और शहरों में मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ खुराकें हैं जो बेसन से बनती हैं। बेसन 80 रुपए था, आज 160 रुपए किलो पे बिक रहा है इस वक्त मार्केट में, जाके किसी से पूछ लीजिएगा। बजट के बाद हो सकता है वो बढ़ गया हो, बढ़ेगा, यकीनन बढ़ेगा, इसलिए कि प्राइस कंट्रोल ही नहीं है। दूसरा, आपने दाल माश खानी है, दाल चना आपका दिल नहीं चाह रहा, सबसे सस्ती यही होती थी ना किसी जमाने में। तो ये दाल माश पिछले साल बिकती रही 143 रुपए फी किलो। आज का रेट मार्केट में चले जाइए 265 रुपए फी किलो। तो आपके खाने के लिए क्या दाल सस्ती हुई? नहीं हुई। अच्छा, आपका दिल चाह रहा है कि आप मुर्गी खा लें, फार्मी मुर्गी जिसको हम सारे कहते हैं देहात में। फार्मी मुर्गी आप लेने के लिए दुकान पे जाते हैं। फार्मी मुर्गी क्या सस्ती हुई? जी नहीं। महंगी हुई? जी हां। छोड़ दें फार्मी मुर्गी, चलते हैं सब्जी की दुकान पे। आपका आलू सस्ता हुआ? नहीं। आपके लिए टमाटर सस्ता हो गया? नहीं। आपके लिए अदरक सस्ता हो गया? नहीं। आपके लिए प्याज सस्ता हो गया? नहीं। तो फिर आप क्या खाना चाहते हैं? हवा खाइए, फिर मुफ्त है। इनका बस सिर्फ हवा पे भी टैक्स लगा दें। आगे जी, घी आप चाहते हैं कि पराठा बना लें, सस्ता हुआ? नहीं। महंगा हुआ? जी हां।
अच्छा, अब ये एक पहलू था, आपका खाना जो बनेगा अब वो पहले से महंगा होगा। महंगाई कितनी है? 100% से ज्यादा। एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बात मैं देख रहा था, एक साहब तकरीर कर रहे थे, मैंने उनको पहचानने का, हालांकि हमारी कल 22वीं आनी तरमीम के मौके पे खासी गपशप मेरी और उनकी और रजा रब्बानी साहब की और होती रही, तो मैंने पहचानने की कोशिश की उनको, तो मुझे नजर आया कि ये इसहाक डार साहब हैं। अच्छा। हाँ, समदी साहब, वही मशहूर जमाना वजीर खजाना। मशहूर जमाना वजीर खजाना ये कह रहे थे, दो उन्होंने इंकशाफात किए। मुझे ऐसे लगा, इंकशाफ से पहले मैं बताऊं, मेरा इंप्रेशन ये था कि शायद ये चांद से उतरे या चांद पे तशरीफ लेके जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के ना किसी गांव में गए, ना पाकिस्तान के किसी गरीब मोहल्ले में पिछले को 50 साल दाखिल हुए, और ना ही किसी गरीब रिश्तेदार का इन्होंने कोई हाल अहवाल पूछा। ये दो बातें कह रहे थे। एक कह रहे थे कि पाकिस्तान में हमने गुर्बत कम कर दी है। कहते हैं गुर्बत पहले 62-64% थी, आज उसको हम लेके खींच के लेके आए 29%, 29%। उन्होंने कहा मुल्क में हमने गुर्बत कम कर दी। ये परसेंटेज का सर्वे कौन करता है डॉक्टर साहब? अच्छा, मेरे ख्याल के अपने फिगर्स होते हैं। अच्छा, नहीं आप छोड़ दीजिए ना उसको जी, जरा आसान। हम इकोनॉमिक सर्वे कहेंगे, लोग भाग जाएंगे, वो कहेंगे कि बाबर रहमान भी मुश्किल बातें करता है। आज जरा उनकी जुबान बोलते हैं ना, थोड़ा सा मुख्तलिफ तजर्बा सही। ठीक है। जो आसान लफ्ज मैं आपको बताऊं ना जी, कि इसहाक डार साहब ने कहा कि मुल्क में, लफ्ज ये थे उनका बयान कोट अनकोट, कि मुल्क में गुर्बत कम हो गई है। उन्होंने शहर का नाम नहीं बताया, इसलिए एक सवाल बनता है, आखिर में करूंगा। दूसरी बात जो उन्होंने कही, कोट अनकोट उनके अल्फाज, कोट अनकोट का मतलब है ब्रैकेट में लगा रहा हूं और कॉमा में डबल लगा रहा हूं, उसके अंदर उनके मैं अल्फाज बोलना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मुल्क में बेरोजगारी कम हो गई है। इसहाक डार साहब, आप मेहरबानी करें, कल आपने बजट के बाद वाली तकरीर में बैठना है, आप बता दीजिएगा मुल्क का नाम जिसमें बेरोजगारी कम हुई है। आप बता दीजिएगा उस मुल्क का नाम या सैयारे का नाम जिसके अंदर आपने गुर्बत कम कर दी है। अच्छा, इस दिलेरी से गलत बयानी करते हैं, इस दिलेरी से गलत फिगर्स देते हैं, इस दिलेरी से धोखाबाजी करते हैं, इस दिलेरी से नौसरबाजी वाली हमारे इस निजाम के मैनेजर्स जुबान इस्तेमाल करते हैं कि कमाल कर देते हैं। अब एक और पहलू, उसकी तरफ भी जाने की जरूरत है। वो पहलू ये है कि कुछ तबकात ऐसे थे जिनको मराद दी गई हैं। मिसाल के तौर पे ये कहा गया कि पेंशनर की पेंशन में 25% इजाफा होगा, लेकिन उसके लिए एक बुनियादी शर्त उन्होंने रख दी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप इजाजत देंगे, किसना आपने कहा दीदा दिलेरी से कुछ करते हैं, तो ये नंबर भी बड़े दीदा दिलेरी से घुमाते हैं, तो हम दिखाएं जरा नाजरीन को। जरूर, मैंने पहले ही कहा था कि मास्टर ऑफ स्पिन है। ठीक है नाजरीन, आप जरा देखिए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इस रकम को इस माली साल 14-15 के लिए मजीद बढ़ाकर 118 अरब रुपए कर रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और 2014-15 में हमारी हुकूमत ने 2012-13 के बजट जो कि 40 अरब था उसको बढ़ाकर 97 अरब कर दिया था। अगले माली साल के लिए ये BISP बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड के लिए ये रकम मजीद बढ़ाकर 102 अरब रुपए जारी की जा रही है। पानी अहम सब सेक्टर है जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चलने वाले मंसूबों के लिए 42 अरब रुपए की सरमायाकारी की जा रही है। जनाब स्पीकर, पानी तरक्याती प्रोग्राम में पानी के शोबे पर भारी सरमायाकारी की जा रही है, जिसके तहत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 31 अरब रुपए की सरमायाकारी से मुख्तलिफ मंसूबों पर अमल दरामद जारी है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात और सरमायाकारी पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इस साल इस शोबा में 205 अरब रुपए की खतीर रकम की सरमायाकारी की जाएगी। पिछले साल के 200 अरब के मुकाबले में इस साल इस शोबे के लिए 248 अरब रुपए बजट में रखे गए हैं। डॉक्टर साहब, ये सब कुछ करने के बाद ये लोग फेस कैसे करते हैं अवाम को? आप देख लें, आप मुझे तो मेरा दाखिला बंद हो जाना है सेनेट में, मेरा दाखिला बंद हो जाना। अरबों इधर उधर हो गए, 1-2 रुपए की बात नहीं हो रही, अरबों की बात हो रही। देखिए, जिस दिलेरी से पाकिस्तान के वजारत खजाना के ओहदे पे बैठ के 2 लोगों ने गलत बयानी की और पाकिस्तान को खरबों रुपए की फक्की लगाई उस गलत बयानी की वजह से, एक आपने देख लिया, एक बाहर है पाकिस्तान के, वो कभी काबू आ जाना है, शौकत अजीज, हाँ वो भी अभी बाहर है। इन 2 ये कमाल, यानी इस फन में इनका कोई जवाब ही नहीं है पूरे पाकिस्तान में, जो गलत बयानी है और अपनी कौम के साथ गलत बयानी है। हल्फ कहा कि मैं सच बोलूंगा,
सच के उनका सिवा बारे में कुछ एक नहीं बयान भी पढ़ी थी बोलूंगा। शौकत अजीज साहब का, आपने जिक्र किया। पाकिस्तान के हक में बोलूंगा, पाकिस्तान के गरीबों के हक में बोलूंगा। उसके बाद तकरीरें यही करते हैं और उसके बाद कहते हैं गरीबों की दुआएं हमारे साथ हैं, गरीबों और दुआ करो, और दुआ ट्रांसमिशन उस पर करते हैं। बिल्कुल। अब एक तबका और है, मुझे ये बताइए, आप खातून है, मुझे ये बता दें, क्या कोई आपके इल्म में ऐसा तबका है जिसको बहन भाई और माँ बाप भी, ना बहन उनको बहन कहती है, ना भाई उनको भाई कहता है, ना बाप उनको बेटा कहता है, ना माँ उनको बेटी कहती है? आप आई थिंक ख्वाजा सराओं की बात कर रहे हैं? जी। वो बहुत दिनों से मार खा रहे हैं जी, वो बहुत दिनों से गोलियां खा और रहे आपने हैं। लास्ट प्रोग्राम में जिक्र भी किया था ख्वाजा सरा बहुत दिनों से, जी। आज उनको फिर नजरअंदाज किया गया। आज मौका था कि उनको इनएबिलिटी, डिसेबिलिटी मैं नहीं कहता, ठीक, इनएबिलिटी के कोटे में डाल के, स्पेशल लोगों के कोटे में डाल के नौकरियों का दरवाजा उनके लिए आज खोला जा सकता था। ये मैंने सिर्फ एक तबके का नाम लिया है, मैं अब वो एक दर्जन तबकात गिनवाने जा रहा हूं जिनको हुकूमत ने नजरअंदाज किया, जिनको भूल गई है। लेकिन उससे पहले पेंशनर, मैंने कहा शर्त ये लगाई है कि 25% इजाफा उसको मिलेगा जिसकी उम्र 85 साल से ज्यादा हो जाएगी। 85 साल नहीं, 85 साल से ज्यादा हो जाएगी। वो सारे बाबे वजीर आजम हाउस में बैठते हैं जो 85 साल से। डॉक्टर साहब गुफ्तगू तो बेशुमार है, और नाज़रीन किसको क्या नहीं मिला इस पर हम डॉक्टर साहब के तज्ज़िये से आपको आगाह करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।